हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा विधानसभा। विधानसभा किसका भाग है? विधानसभा है हमारी विधानमंडल का। विधानमंडल के ये राज्य स्तर पर होती है विधानमंडल। विधानमंडल के होते हैं 3 अंग। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर भी हमारी जो संसद है, केंद्र स्तर पर होती है संसद और राज्य स्तर पर होती है विधानमंडल। जिस प्रकार से जिस प्रकार से संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होती है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर जो विधानमंडल होते हैं उसके भी 3 अंग होते हैं। एक विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद। विधान परिषद ऐसा संभव नहीं है कि हर राज्य की हो। वर्तमान में बात करें, जो विधान परिषद है वो हमारे देश में सिर्फ 6 राज्यों में है। और तीसरा जो अंग होता है वो होता है राज्यपाल। इसी में आज हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में, यानी विधानसभा। विधानसभा विधानसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन भी कहते हैं इसको। निम्न सदन, निम्न सदन भी बोला जाता है इसको। अस्थाई सदन भी बोला जाता है। अस्थाई सदन क्यों बोला जाता है? कि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। और लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? कि इनके द्वारा जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, जो हमारे, वो राज्य स्तर पर वो विधानसभा में आके बैठते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसकी जो संरचना है, संरचना की बात करें, वो किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार, जनसंख्या का आधार का मतलब है कि जो हमारे देश की 1971 में जनसंख्या थी, उन्हीं के उन्हीं के आधार पर क्या है, हमारे हमारे विधानसभा में जो सीट होती हैं उन्हीं के आधार पर तय की गई थी। जनस जो रखा गया था, कौन सी ईयर का? 1971 की जनसंख्या के अनुसार। इसमें उसकी बात करें, अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम अधिकतम सीट, अधिकतम संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो हो सकती है 500 तक की, 500 सीट की। न्यूनतम न्यूनतम की बात करें, कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? वो हो सकती है 60 सीट। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं, इसके अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब होता है, यानी कई राज्य ऐसे हैं जिनमें जो सीटों की संख्या है वो 60 से कम है। जैसे कि गोवा, गोवा में क्या है, 40 सीटें हैं हमारी विधानसभा की। और मिजोरम, मिजोरम में जो सीटों की संख्या है वो भी 40 है। और तीसरा सिक्किम, सिक्किम में जो सीटों की संख्या है वो है 32 सीट। यानी उन्नीस, ये सीटें किसके आधार पर सेट की गई थी? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। यूपी में बात करें, यूपी में जो सीटों की संख्या है वो है 403। और ऐसे 2 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश जो हमारी, जहाँ विधानसभा है। एक है दिल्ली, जहाँ सीटों की संख्या है 70। दूसरा है पुडुचेरी, वहां पर है सीटों की संख्या वहां पर कितनी है? 30। तीसरा जो विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बना है वो बना है कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो सीटों की संख्या है वो है 90, यानी 90। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीट, वो 3 जगह है, दिल्ली,
दिल्ली में सीटें हैं 70, पुदुचेरी पुदुचेरी में सीटों की संख्या है 30, और जम्मू कश्मीर में है 90। तो इनके चुनाव की बात करें, वो किस प्रकार से होता है चुनाव? वो होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी इनके जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है जो 18+ आयु के जो व्यक्ति हैं वो इनके लिए वोट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जनता द्वारा। और कैसे होता है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। इसका सार्वभौमिक का मतलब होता है जो 18+ आयु के व्यक्ति हैं वो इनकी वोटिंग में भाग, यानी इनके लिए वोट कर सकते हैं। और आरक्षण की बात करें, यानी सीटों में आरक्षण की व्यवस्था। जो आर्टिकल कौन सा है 332, उसके द्वारा क्या है SC और ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। और आर्टिकल जो 333 था उसके द्वारा क्या है एक एंग्लो इंडियन के लिए थी, एंग्लो इंडियन। इसको क्या है अब इस समय समाप्त कर दिया गया है। इसके कार्यकाल की बात करें विधानसभा के, इसका जो कार्यकाल है वो होता है 5 साल। और ये 5 साल से भी पहले भंग कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी आर्टिकल 365 लागू हो जाता है। तो भी क्या है इसका विघटन किया जा सकता है। अगर गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन टूटने पर भी क्या है विघटन हो सकता है। विधान सभा का कार्यकाल 5 ईयर। और क्या है 5 साल पहले भी क्या है इसको भंग कर सकते हैं, पहले भंग कर सकते हैं, कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो। और क्या है गठबंधन संगठन बंधन टूटने से या विघटन होने पर क्या हो सकता है विधानसभा भंग होकर हो सकते हैं। इसकी योग्यता की बात करें, वो क्या हो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका हो, और किसी किसी प्रकार से पागल की स्थिति ना हो, यानी मेंटली डिस्टर्ब ना हो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु को पूरी कर चुका हो, और क्या है पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। अब इनके अध्यक्ष की बात करें, विधान सभा अध्यक्ष, अध्यक्ष की बात करें तो जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से अध्यक्ष और क्या है उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। उन्हीं सदस्यों, यानी जो जीत कर आए में से चुने जाते हैं, चुने जाते हैं अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से क्या है ये
चुने जाते हैं। अगर त्यागपत्र की बात करें, ये विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं त्यागपत्र, ये क्या है, अध्यक्ष किसको देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को। यानी ये एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। और इनमें एक होता है सत्र, यानी विधानसभा में क्या है, जो बैठक होती है वो साल में कम से कम दो तो अनिवार्य रूप से है, और इनके जो बीच में जो गैप हो बैठकों के बीच में, वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सत्र की बात करें, सत्र किस, बैठक, बैठक यानी एक साल में कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो। एक साल में दो अनिवार्य है, अनिवार्य है। एक शब्द होता है समावसान। समावसान का मतलब होता है जो बैठकों के बीच में जो समय हो, वो क्या है, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी राज्य में क्या हो, अगर राष्ट्रपति शासन लागू है, तो वहां पर क्या है, वो टाइम पीरियड बढ़ सकता है। बैठक के बीच का समय क्या हो, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। किसको छोड़कर, अगर राष्ट्रपति शासन को छोड़कर, राष्ट्रपति शासन को छोड़कर, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो क्या है। और एक शब्द होता है इसी में विघटन। विघटन का मतलब होता है सदन का भंग होना, यानी सरकार का गिर जाना। एक शब्द होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति यानी कोरम। इसका मतलब होता है अगर किसी भी सदन को क्या है, अगर उस सदन की संख्या 1/10 सदस्यों से कम है तो ही क्या है, अगर उससे कम होती है तो अगर वो बैठक हो रही तो उसको ही वैलिड माना जाएगा। 1/10 सदस्यों की संख्या होने पर, होने पर ही बैठक को वैलिड माना जाएगा, माना जाएगा। जैसे कि यूपी की जो कितनी सीटें हैं, 403, इसका अगर 1/10 निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, लगभग 41 प्लस 41, 40 प्लस 41 मान के चलते हैं। तो क्या होगा, अगर इनसे 40 से अगर जिस समय बैठक हो रही है उस समय अगर 40 सदस्यों की संख्या है तो क्या है, उसको बैठक नहीं माना जाएगा, 40 प्लस सदस्य होने चाहिए, तभी उस बैठक को वैलिड माना जाएगा। इनकी कार्य और शक्ति के बारे में बात करें, शक्ति एवं कार्य, इनका क्या है, किसी भी प्रकार का कोई बिल है या विधेयक है उसको पास करना, मंत्रिपरिषद में विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, धन विधेयक को विधान सभा में पेश होता है, और विधान परिषद को 24 दिन का समय दिया जाता है। अगर किसी भी बिल पर क्या है, कोई आपत्ति है या उस पर कोई डिसीजन देना है तो उसको 14 दिन का समय दिया जाता है। बिल, विधेयक पास होगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और क्या है, जो धन विधेयक है वो केवल कहाँ पर पेश होगा, वो विधानसभा में, ना कि विधान परिषद में। धन विधेयक विधान
सभा में क्या होगा, पेश होगा। तो ये था हमारा विधान परिषद सभा के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम विधान परिषद को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR सेकंड क्लासेस।